तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं आज कि ये क्या है और ये किस तरह जो है वर्कआउट करता है। फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी solely works on the wave mechanics principle। ठीक है, ये काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेव मैकेनिक्स। मतलब ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पे वर्कआउट करता है, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पे वर्कआउट करता है। हमने ये पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है, एक पार्टिकल होता है। तो ये जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये वेव नेचर पे स्पेसिफिकली ज्यादा वर्कआउट करता है। ठीक है, तो ऐसा है कि जो एमओटी है वो आया कब था? वो आया था 1930 में, राइट आफ्टर वीबीटी। जब वीबीटी थोड़ा फेल हो गया तो ये एमओटी आया था। एमओटी वाज गिवन बाय अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट दैट इंक्लूड हंड, दैट इंक्लूड मलिकन, दैट इंक्लूड हक्कल। हक्कल एक बहुत ही बड़ा वेल नोन साइंटिस्ट है। ठीक है, हक्कल एंड मैनी अदर वर देयर। तो ये सारे साइंटिस्ट मिलकर जो है सबने एमओटी किया था। अब वजह क्या थी एमओटी आने की? क्या वजह थी? तो वो वजह सेम ही है जो कि वीबीटी के फेल होने की थी। जाहिर सी बात है, जब वीबीटी फेल हुआ था तो वो कुछ वजूहात की वजह से हुआ था, और उन्हीं वजूहात की वजह से ही एमओटी को आगे आना पड़ा और एमओटी ने अपना थ्योरी दिया। तो लेट्स डिस्कस के ये था क्या और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये देखते हैं। अभी हुआ कुछ यूं कि जो वीबीटी थी ना, वो वीबीटी हमें बहुत ज्यादा किस बारे में बता रही थी? इट वाज टेलिंग अस मोर एंड मोर अबाउट द एटॉमिक ऑर्बिटल। वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात ही नहीं कर रहा था कि भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होता है क्या। भाई वो कह रहा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, लेकिन डिफाइन नहीं कर रहा था। वो सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल को लिए बैठा था कि इस तरह मिलते हैं, इस तरह ये होता है वगैरह। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ज्यादा वो बात नहीं कर रहा था, इसके बारे में नहीं बता रहा था। हेंस ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ज्यादा डिफाइन नहीं कर रहा था। इसके अलावा मैग्नेटिक बिहेवियर पे उसने बिल्कुल फोकस नहीं किया, जो कि मेजर पॉइंट है इसकी फेल्यूर का। They didn't talk about magnetic behavior of any compound। आया आपका कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है या आपका कंपाउंड डायामैग्नेटिक है, ये तो नहीं बता रहे थे। हमें कैसे पता चले कि एक कंपाउंड अगर से मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज होता है, एक कंपाउंड अगर से मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज होता है तो वो क्या उसमें अट्रैक्ट करेगा या अट्रैक्ट नहीं करेगा? तो या करेगा तो मतलब वो पैरामैग्नेटिक कहलाएगा, जो नहीं करेगा इट रिमेन्स न्यूट्रल रहेगा, तो हम लोग कहेंगे कि वो डायमैग्नेटिक होगा। तो कुल मिला के बात ये है कि ये दोनों चीजें जो है ये नहीं बता रहा था, मैग्नेटिक बिहेवियर को डिफाइन नहीं कर रहा था। तो इट इज आल्सो नॉट डिफाइनिंग द मैग्नेटिक बिहेवियर, जो कि एक बड़ा कॉज था फेलियर का। ये स्टेबिलिटी का नहीं बता रहा था, ये स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा था। इट वाज नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी। ये हमें स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा था, ये हमें ये नहीं कह रहा था कि स्टेबिलिटी जो है वो कैसी होती है। मान लें कि मैंने आपको 3 आयन दे दिए, एक है H2, दूसरा है H2 माइनस, तीसरा है H2 प्लस। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है और कौन बिल्कुल स्टेबल नहीं है, तो आप कैसे बताओगे? आप बता नहीं सकते क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं आपको। तो यही बात थी ना कि ये चीज भी वो नहीं बता रहा था कि स्टेबिलिटी आप कैसे फाइंड करें। दो चीजें आपको दे दी जाए और आपसे बोला जाए कि हमें स्टेबिलिटी बताओ, आप वो नहीं बता सकते थे। ठीक है, अब ये सारी चीजें थी, इतनी सारी, ये बहुत बड़ा रीजन बन गई वीबीटी के फेलियर के लिए। तो ये सारे थे वीबीटी के फेलियर। अब इन सारी चीजों पे वर्कआउट किया किसने? एमओटी ने। अब एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इस पे वर्कआउट करते हुए अपना थ्योरी लेकर आया, जिसका नाम ही एमओटी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो मतलब क्या है कि वो स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा बात करेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। ठीक है ना? तो लेट्स स्टार्ट के ये था क्या एमओटी और ये किस तरह बात कर रहा था। पर इससे पहले मैं आपको कुछ हकायक बताता हूँ एमओटी के। ठीक है ना? अब हकायक मतलब ये है कि एमओटी में कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको थोड़ा सा अजीब लगेंगी। ठीक है, एक तो ये है कि एमओटी हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान करता है, लिटरली स्पीकिंग।
एमओटी जो है वो इतना कुछ बताता है, जैसे कल क्लास में गॉस तुम थे, मैंने तुम्हें बताया था कि एमओटी में क्या क्या बताता है। देखो एमओटी सबसे पहले हमें तो बॉन्ड ऑर्डर बताता है, मतलब दो आपके सामने एटम हो और आपसे मैं पूछूंगा इन दोनों के दरमियान कितने बॉन्ड बन सकते हैं, तो आप और कहीं से भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन एमओटी पड़ी होगी तो आप बता सकते हो तुरंत के उसमें कितने बॉन्ड बनेंगे। आप बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो, मतलब दो एटम में कितने बॉन्ड बनेंगे। अब यहाँ पर ट्विस्ट आता है, हमने नॉर्मली पढ़ा है कि बॉन्ड या तो सिंगल होगा या डबल होगा या ट्रिपल होगा। हमने ये पढ़ा है या सिंगल होगा या डबल होगा या ट्रिपल होगा, हमने तो ये पढ़ा है। लेकिन एमओटी पता है क्या कहता है? एमओटी कहता है आपका बॉन्ड जो है वो आधा भी हो सकता है, आपका बॉन्ड जो है 1.5 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, ये 2.5 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है एंड सो ऑन। ये कह रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर आपका डेसिमल या फ्रैक्शनल भी हो सकता है। बॉन्ड ऑर्डर आपको फ्रैक्शनल भी हो सकता है, दो एटम के दरमियान 1/2 बॉन्ड भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, 4/2 या 5/2 के वो भी हो सकता है। ये कह रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये हमें मैग्नेटिक बिहेवियर भी बताता है, जो कि ये नहीं बता रहा था। ये हमें बाकायदा बताता है कि कौन सा मैग्नेटिकली एक्टिव होगा, कौन सा मैग्नेटिकली इनएक्टिव होगा। तो मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में भी ये बता रहा है। इट इज आल्सो टेलिंग अस अबाउट मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। ये हमें मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में भी बता रहा है, ये हमें स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा है। इट इज आल्सो टेलिंग अस अबाउट स्टेबिलिटी। ये हमें एमओ कॉन्फ़िगरेशन भी देता है। आपने यहाँ तक पढ़ी होगी ना कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हो। हमने वो पढ़ी है कि 1s2 2s2 2p6, लेकिन यहाँ पर हम लोग वो नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हम दूसरी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज एमओ कॉन्फ़िगरेशन। तो एमओ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में होपफुली बता देता हूँ, ठीक है। तो ये सारे कुछ हकायक है एमओटी के बारे में जो मैंने बेसिकली आपको बता। देखो अब मैं इसको इरेज करके इसके पहली चीज तो आप याद रख लो कि ठीक है, जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं डीबीटी के हिसाब से नो चलो ठीक है। अब ऐसा था कि डीबीटी के हिसाब से दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा था। सिंस एटॉमिक ऑर्बिटल इज रिलेटेड विद एटम, ये भी रिलेटेड विद एटम। अब जिस तरह दो एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसी तरह दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो वी कैन से कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज corresponded with the molecule, right? तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या बना रहे थे? एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस वाज अकॉर्डिंग टू वीबीटी, ये था वीबीटी के हिसाब से। अब हम बात करेंगे एमओटी की। जो एमओटी है वो क्या कहता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में मिलते हैं ना, when two atomic orbital combine with each other, तो ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं, ये एक ये दूसरा, ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं, ठीक है। ये कौन कहता है? ये कहता है एमओटी। देखो कोई लॉजिक तो है ना, इतनी बड़ी बात कर रहा है, कोई तो लॉजिक होगा। क्या लॉजिक है देखते हैं, ये तो थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि कैसे ये दोनों बनते हैं। पर राइट नाउ मैं आपको बताता हूँ कि इनके नाम क्या होते हैं। ये देखो, ये पहले एक ऊपर बना एक नीचे बना है, इसका भी एक रीजन है। जो ऊपर बना है ना उसकी एनर्जी ज्यादा है, जो नीचे बना है इसकी एनर्जी कम है। ये जो बीच में है ना इसको कहते हैं एनर्जी गैप, ये होता है एनर्जी गैप, इसको हम कहते हैं एनर्जी गैप, ठीक है। ये एनर्जी गैप होता है, जब ऊपर वाला होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, जो नीचे वाला होता है उसकी एनर्जी कम होती है। जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है ना, इसकी एनर्जी क्या होती है? ज्यादा। तो इट इज ग्रेटर एनर्जी। जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो होता है अनस्टेबल। तो ये क्या होता है? ये होता है अनस्टेबल।
ये होता है अनस्टेबल और इसका नाम होता है ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका नाम होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो नीचे वाला होता है इसकी एनर्जी होती है कम, इसकी एनर्जी होती है लेसर, so it is lesser energy। और अगर मैं बात करूं कि ये स्टेबल होता है या अनस्टेबल, तो यू से कि ये स्टेबल होता है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी कम है, ये स्टेबल होता है। और ये जो है क्या कहलाता है, ये कहलाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या BMO। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO, और ये है ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक है BMO, एक है ABMO। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाते हैं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं अकॉर्डिंग टू MOT। और हम इसी कॉन्सेप्ट को अब आगे लेकर चलेंगे और इसको आगे लेकर परस्यू करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और मैं आता हूँ पोस्टुलेट्स पे MOT की। ये एक बेसिक हकायक थे जो मैंने आपको बताया। अब मैं पोस्टुलेट्स ऑफ MOT पे आता हूँ। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलते हैं तो क्यों ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो बनते हैं, किस तरह बनते हैं, क्या इनका तरीकेकार होता है, सारा बताता हूँ। तो लेट मी राइट द मेन पॉइंट्स ऑफ MOT। मेन पॉइंट्स ऑफ MOT। सबसे पहले पॉइंट तो बेसिक में लिखना पसंद करूंगा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है इट इज रिलेटेड विद एटम, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है इट इज रिलेटेड विद मॉलिक्यूल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल होता है एटम से रिलेटेड और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड। पहले बेसिक पॉइंट तो ये याद रखना। ठीक है, दूसरी पॉइंट, आपने एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से देखे, अब यही देखे ना, 1s 2s 2p 3s 3p एंड सो ऑन, आपने ये वाले देखे। ठीक है, कुछ इस तरह है 1s, लाइक ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s है, एंड इस तरह 3p है। मतलब ये आपने इस तरह देखे, राइट। तो ये इस तरह ही आपने देखे और इस तरह ये आगे होते हैं। और अगर मैं बात करूं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरह होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ इस तरह होते हैं कि वो लिखे जाते हैं इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, इन टर्म्स ऑफ पाई, इन टर्म्स ऑफ डेल्टा, इन टर्म्स ऑफ आगे आगे साए, आगे आगे मतलब काफी सारे होते हैं। खैर हम लोग तो सिर्फ सिग्मा और पाई के हिसाब से पढ़ेंगे, डेल्टा हमारे सिलेबस में है ही नहीं, हमारे सिलेबस में तो ये है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि नॉलेज होनी चाहिए, आगे हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। तो हम लोग सिग्मा और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ेंगे। वन थिंग यू नीड टू रिमेम्बर कि इस सिग्मा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब ये मत समझना कि ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ये पाई बॉन्ड बनाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन को लिखा ऐसे जाता है जस्ट, इसलिए हम कहते हैं कि ये सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। जैसे ऐसा होता है कि एक 1s और दूसरा 1s कंबाइन होता है तो ये सिग्मा 1s बनाता है। जैसे 1s और दूसरा 1s जब कंबाइन होता है तो यह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनाएगा उसका नाम क्या होगा, सिग्मा 1s। ये आगे मैं बताऊंगा किस तरह ये बनता है, लेकिन जस्ट अभी आया है तो मैं कह रहा हूँ। जब 1s के साथ कंबाइन होगा, जैसे हाइड्रोजन का 1s और दूसरे हाइड्रोजन का 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे H2 का, तो ये सिग्मा 1s होगा। लेकिन जब सिग्मा 1s बनेगा तब आपका सिग्मा स्टार 1s भी बनेगा, सिग्मा स्टार 1s। अब ये स्टार क्या है, स्टार है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की पहचान। तो ये मैं बताता हूँ आगे कि किस तरह होता है। लेट मी राइट
पहले मुझे लिखने दो, ठीक है। अब ऐसा है कि जब जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं ना, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके बनते हैं। तो जो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइनिंग is equal to number of molecular orbital formed। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म, वो बराबर होता है नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि मिले हैं। तो ये चीज भी याद रखना। जैसे अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, ये एक, ये दूसरा मॉलिक्यूलर सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एक, ये दूसरा, ठीक है। तो ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके बनेंगे इस तरह। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। हेंस वी से कि इस तरीके से आपका जो है ये कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इस तरीके से बनते हैं। क्लियर हो गया ये चीज आपको यहाँ तक? यस। ओके। अब आपने मैं ये बात साइन करता हूँ, बनाई है पाई के साइड में, ये किसकी साइन है? ये डेल्टा कहलाता है, ये डेल्टा। मैंने क्रॉस लगा पाई दिया के ऊपर साइड पाई। वाली? हाँ, ये कह रहे हैं ना यहाँ पर, यस। ये डेल्टा कहलाता है। अब मैं थोड़ा ऐसे बना रहा हूँ, बुक में मैं भी थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन खैर हम इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, राइट। चलें, अब जो है बात करते हैं कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल बनते किस, मिलते किस तरह है और किस तरह दो एमओ बनते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया है कि जब दो ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो कुछ ऐसा है कि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। ये चीज तो पहले ही मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। बॉन्डिंग का एनर्जी होता है कम और एंटी बॉन्डिंग का होता है एनर्जी ज्यादा, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं बात करूं एबीएमओ की, तो एबीएमओ में एनर्जी ज्यादा होता है, लेकिन वो होता है अनस्टेबल। 10 मिनट ये इंक टेस्ट में डल जाए। चले, ठीक है। अब ऐसा है कि जब मैं बात कर रहा हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, तो इसमें दो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। लेट्स से कि ये फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। ये फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये दोनों कंबाइन होते हैं ना, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, ये एक, ये दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ठीक हो गया, यहाँ तक दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए आपके। अब यहाँ पर ऐसा है कि मान लो आपको पता है कि एमओटी वर्क किस पे करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेव मैकेनिक्स। ये इलेक्ट्रॉन के वेव मैकेनिक्स को तरजीह देता है, उसको ये सिग्निफाई करता है। तो हमको पता है कि ऑर्बिटल क्या होते हैं। ऑर्बिटल भी तो आपके व्हाट वी से कि वेव के हिसाब से होते हैं ना, दे आर आल्सो सम सॉर्ट ऑफ वेव। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि वेव का एक होता है वेव फंक्शन, एक होता है वेव फंक्शन। तो इस दो ऑर्बिटल मान लेंगे ये 1s है, ये भी 1s है, ठीक है। अगर ये दोनों मिल रहे हैं तो इन दोनों का वेव फंक्शन क्या होगा, psi1 इसका होगा, इसका मान लो psi2 है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वेव फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन होते हैं।
चलिए ठीक है, अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो वेव फंक्शन को छोड़ ही दे, जरूरी नहीं, लीव कर दे, छोड़ दे। एक्चुअली क्या है कि जब भी दो वेव्स कंबाइन होती है ना तो उनका वेव फंक्शन मेंशन करना होता है, तो आप छोड़ दें, आप कौन सा यहाँ पर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो लीव इट। आप इसको थोड़ा मुझे बड़ा बना दीजिए। ठीक है, तो ये आपके दो वन एस मिलकर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अब होता क्या है कि दो वेव्स होती है ना, ये एक वेव है, मिसाल के तौर पर ये वन एस की मैं वेव यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, ये वन एस की मैंने वेव बना दी है, ठीक है, ये एक वन एस और ये इस तरह दूसरा वन एस, ये दूसरा वन एस, ठीक है। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं ना, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, प्लस का साइन आ गया बीच में, जब भी दो वेव्स आपस में मिलते हैं ना, तो ये दो वेव्स आपके क्या मिलकर मिलते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इंटरफेरेंस, इस प्रोसेस को कहते हैं इंटरफेरेंस, राइट। जब दो वेव्स आपस में मिलती हैं, इस प्रोसेस को फिजिक्स में कहते हैं इंटरफेरेंस, और यहाँ पर भी हम कहेंगे कि दो ऑर्बिटल्स आपस में जब मिलेंगे, सिंस ऑर्बिटल्स क्या है, ये वेव ही तो है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन वेव नेचर है, और एक ऑर्बिटल की पहचान कहाँ से होती है, वेव से ही तो होती है, हेंस ऑर्बिटल्स वेव नेचर के होते हैं। जब दो वेव्स कंबाइन होती है, इस प्रोसेस को कहते हैं इंटरफेरेंस। कंबाइन होती है ना, वो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर ये जब दोनों वेव्स कंबाइन होंगी, सिंस ये दोनों हो रही हैं प्लस, तो एक दूसरे में हो जाएंगी, जोड़ हो जाएंगी, मतलब ऐड हो जाएंगी। जब ये ऐड होगी तो क्या होगा, रिजल्ट ऐसा बनेगा कि इस पार्ट को कहते हैं क्रस्ट, इसको क्या कहते हैं क्रस्ट, और इस पार्ट को क्या कहते हैं ट्रफ। तो इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट से कंबाइन होगा, और इसके ट्रफ से कंबाइन होंगे। तो रिजल्ट में क्या मिलेगा कि ये दोनों वेव जब मिल जाएंगी तो एक क्रस्ट बहुत बड़ा होगा और एक ट्रफ बहुत बड़ा होगा, कुछ इस तरह आपका रिजल्ट बनेगा, कुछ इस तरह। देखो, अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कर, दोनों मिल गए हैं, लेकिन ये देखो, ये बड़ा, ये क्रस्ट बड़ा हो गया, दोनों के क्रस्ट मिल गए ना, तो ये क्रस्ट बड़ा हो गया, दोनों के ट्रफ मिल गए तो ये ट्रफ बड़ा हो गया। तो ये इस तरीके से आपकी जो है एक वेव जनरेट हो जाती है जब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और जब आपका कंस्ट्रक्टिव, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और मेन पॉइंट याद रखना कि जब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तब आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO बनेगा। यस, कंस्ट्रक्टिव में बनेगा। यस, एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टिव में बनेगा। और जब BMO बनेगा तब समझो आपका बॉन्ड भी बनेगा। यहाँ पर अगर BMO बना तो समझो बॉन्ड बनेगा, मतलब बॉन्ड बनेगा, मतलब बॉन्ड विल फॉर्म, बॉन्ड यहाँ पर बनेगा जब BMO बनेगा। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, जिसमें क्या हुआ कि ये psi1 है, ये psi2 है, ये वेव फंक्शन 1 है, वेव फंक्शन 2 है। psi1 psi2 जब ऐड हुए तो ये कुछ इस तरह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, और कंस्ट्रक्टिव में आपका क्या बना, BMO बना। तो ये जो बनता है ना BMO, ये BMO होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ CI,
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से बना। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनता है इसका नाम होता है BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाम नहीं होता है लेकिन जस्ट प्रॉपर्टी में कहना होती है BMO। और ये होता है, ये क्या कहलाता है, ये होता है स्टेबल, क्योंकि इसका एनर्जी होता है लेस। ये होता है स्टेबल, दोनों वेव्स ऐड हो गए आपस में, तो ये हो गया स्टेबल आपका। स्टेबल कौन सा वाला होगा, ये कंस्ट्रक्टिव वाला? हाँ, कंस्ट्रक्टिव से जो BMO बनेगा, ये BMO आपका स्टेबल होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ क्या कहते हैं डिस्ट्रक्टिव की। चले, ये तो हो गया कंस्ट्रक्टिव। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, नीचे वाले को स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब जैसे कि नाम ही बता रहे हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि दोनों वेव्स आपस में कट जाएंगी, आपस में डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो लेट्स सी कि किस तरह डिस्ट्रॉय होती है, किस तरह कट होती है, इसको देखते हैं। मान लो कि ये वेव 1 है आपकी स्टेम, ठीक है, ये वेव 1 है, और इसके साथ अगर आप कट करवा लो, लाइक माइनस इस बार हो रही है। देखो मैंने कहा जब दो वेव आपस में मिलती है तो वो मिलने का मतलब ऐसा मत समझो कि हमेशा प्लस ही होंगी। मिलने का मतलब प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। जब प्लस होंगी तो होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब वो दोनों माइनस होंगी एक दूसरे से तो ये होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब दोनों जब ये वेव्स आपस में कंबाइन होंगी तो ये क्या बन जाएगा, ये कंबाइन मतलब कि ये जब दोनों आपस में, ये जब दोनों आपस में माइनस हो जाएंगी तो ये हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, जब हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों वेव्स एक दूसरे को काट देंगी, दोनों कट जाएंगी। तो जब दोनों कट जाएंगी तो आपके पास बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचेगा, ये लाइन बचेगी खाली। तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, आपके पास एक लाइन बचेगी। तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से आपका जो है दोनों वेव्स एक दूसरे को कट कर देंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, रिजल्ट मिलेगा जीरो, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका बनेगा ABMO, दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, और इसके लिए हमने इसको रखा है ऊपर। तो ये यहाँ पर क्या बनाया इसने, ABMO बनाया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया। और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है क्या है, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। ये आपका अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये इस तरह आपका अनस्टेबल बॉन्ड जो है बना है बाय द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और BMO ABMO में पहचान करने के लिए एक यहाँ पे मैं DI लिख रहा हूँ। ठीक है, ABMO और BMO में पहचान सिर्फ सिंगल तरीके से होती है कि जो एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वहां पर आप लगाओगे स्टार, वहां पर लगाओगे स्टार एस्ट्रिक, ये इस तरह। जहां पर एस्ट्रिक देखो समझ जाओ कि वो आपका ABMO है। जहां एस्ट्रिक नहीं है, ये स्टार नहीं है, तो समझो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये चीज क्लियर हो गई, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यस, ये आप एंटी बॉन्डिंग का फिर से बताएंगे?
देखो एंटीबॉडी में क्या होता है कि दो वेव्स मिलती तो है, लेकिन वो दोनों वेव्स एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करती है, कट कर देती है। तो जब दोनों वेव्स एक दूसरे को कट कर देंगी तो क्या होगा कि वो जो है आपका हो जाएगा ABMO बनाएगा। अच्छा मैं एक चीज आपको बता दूं, मैंने एक चीज यहाँ पर ऐड नहीं की, मैंने थोड़ा सा मिसिंग कर दी, तो उसको करेक्ट कर दो। लाइक ये ABMO तो मैंने सही बनाया कि ये मोती है सेब आपस में मिलेंगी तो ये एक दूसरे को कट कर देंगी। पर जब जो है, जो मैं बात कर रहा था अपना क्या कहते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो उसमें ये दोनों ऐड होकर क्रस्ट बड़ा बन जाएगा और ट्रफ जो है वो आपका वो भी आपका जो है बड़ा बन जाएगा, तो वो कंस्ट्रक्टिव किया। आई थिंक मैंने सही करवाया था, सही से नहीं सही है, बस ठीक है। बस यही था कि कंस्ट्रक्टिव में दोनों मिल रही थी, यहाँ पर दोनों मिल तो नहीं है लेकिन दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगी, को कट कर देंगी। जब एक दूसरे को कट कर देंगी तो रिजल्ट मिलेगा निल, जीरो रिजल्ट मिलेगा। और जब जीरो रिजल्ट मिलेगा तो मतलब कुछ भी नहीं मिला है और यहाँ पर आपका ABMO बनता है। अपेक्षा इज नॉट इन द क्लास। गॉस तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? तुम्हारा आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा मुझे। अपेक्षा आवाज आ रही है अभी? यस। तो समझ में आ गया ABMO या नहीं आया समझ में अभी भी? नहीं, अब आ गया। चलें चलें ठीक है, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ और इसके बाद वाली पॉइंट है वो बताता हूँ। जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं ना, अब जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हो तो ये आपकी मर्जी से कंबाइन नहीं होंगे, ये उनकी अपनी मर्जी से कंबाइन होंगे। क्या मतलब है अपनी उनकी मर्जी? मतलब सिंपल है, मैं बताता हूँ। जो आप कह रहे हो ना कि यस, तो आई वाज सेइंग कि जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे ना, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, उनके पास दे मस्ट हैव सेम एनर्जी। उनके पास एनर्जी जो है वो सेम होना चाहिए, और एनर्जी भी क्या बल्कि स्टेट भी सेम होना चाहिए। आल्सो सेम स्टेट, एनर्जी और स्टेट दोनों ही सेम होने चाहिए जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपके कंबाइन होंगे तो, ठीक है। तो एस है वो एस के साथ कंबाइन होगा, जो पीएक्स है वो पीएक्स के साथ, जो पीवाई है वो पीवाई के साथ, और जो पीजेड है वो पीजेड के साथ ही कंबाइन होगा। ऑल आई मीन टू से इज दैट एस एस के साथ और पी पी के साथ कंबाइन होगा। डी और एफ की तो बात करनी नहीं है हमें, ठीक है। तो ये इस तरह है कि एनर्जी और शेप